दोस्तों, संगम विद राकेश में आपका होस्ट एंड दोस्त राकेश कुमार। मैं आपके सामने फिर स्वागत करता हूं आपका। हमारा जो अध्याय चल रहा है अभी वो चल रहा है हमारा राजस्थान के पर्यटन वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में जो राष्ट्रीय उद्यान वो चल रहे हैं अपन, तो भाग 1 हो चुका है अपना, तो ये भाग दूसरा है। तो जिस लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना। तो अब जो हमने यहाँ तक पढ़ा था, पहले फर्स्ट भाग में हमने पढ़ा था रामगढ़ जो पढ़ा था हमने रावल टोडर अभ्यारण्य तक पढ़ लिया था। अगला होगा अपना रामगढ़ विस्तारी, जो कहाँ पर है, बूंदी में। इस अभ्यारण्य में जंगली मुर्गे, जंगली कुत्ते व चंदन के पेड़ व केसर की क्यारियाँ देखी जा सकती है। इस अभ्यारण्य में रणथंभौर के बाघों को चहल पहल करते देखा जा सकता है। इस अभ्यारण्य में ये कहाँ पड़ता है, बूंदी पड़ता है। तो बूंदी सवाई माधोपुर एक दूसरे टच हो रहे हैं। तो आमतौर पर जो रणथंभौर का टाइगर है ना, वो आपको बूंदी के रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य में देखने को मिल सकते हैं। इस अभ्यारण्य में रणथंभौर के बाघों का आवागमन हेतु संथाल सागर आर्किड निषिद्ध क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। मतलब इस जो संथाल सागर आर्किड निषिद्ध क्षेत्र है, इसके द्वारा जो रणथंभौर का टाइगर है वो बूंदी के रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य में जा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि रणथंभौर में टाइगर जो अधिक जो उनकी वृद्धि हो रही है, उनका क्षेत्र भी बढ़ जाएगा, जिससे क्या ये अलग अलग दूरी में विस्तारित हो जाएंगे। इससे टाइगरों को रहने में भी सहूलियत होगी। इसलिए इस आर्किड क्षेत्र को बनाया है ताकि रणथंभौर का टाइगर जो है वो अपने रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य में जा सके। इसके बाद इस अभ्यारण्य को रणथंभौर की बाघों का जच्चा घर कहा जाता है। जच्चा घर मतलब जहाँ पर बच्चे पैदा होते हैं, या पर जहाँ पर शिशु उत्पन्न होते हैं, तो जच्चा घर कहा जाता है। तो रणथंभौर का टाइगरों का जो अधिकांश जो प्रसव होता है वो रामगढ़ विस्तारी में अभ्यारण्य में होता है, इसलिए इसको रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर भी कहा जाता है। उसके बाद जो हमारा जो है इसकी बात कर रहे हैं वो आएंगे अपना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। इस उद्यान का अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला है, 1955 में दिया गया है। रणथंभौर राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना चलाई गई थी, जो 1973 में चलाई गई थी। यह भारत की सबसे कम क्षेत्रफल की परियोजना है, जो मात्र 392 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1980 में दिया गया था। मतलब परियोजना कब चालू गई थी, 1955 में। लेकिन रणथंभौर को नेशनल पार्क का जो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया है, 1980 में। मतलब ये दिया 25 साल बाद। रणथंभौर 2005 के बाघों में हो रही कमी के लिए चर्चा में रहा है, क्योंकि रणथंभौर में 2005 में से लगातार गिरावट आई है। लेकिन 2-4 साल से अब रणथंभौर टाइगरों की वृद्धि हो चुकी है। यहाँ की एक मछली फेमस टाइग्रेस थी, जिसका अब निधन हो चुका है। यहाँ पर एक सुल्तान नाम का भी एक टाइगर है, मछली नाम की एक फेमस टाइग्रेस थी, जो जिसके नाम पर रणथंभौर में बहुत प्रसिद्ध टाइग्रेस थी, वो मछली नाम की। उसके बाद आता है रणथंभौर का मुख्य जीव कौन सा होता है, बाघ, क्योंकि रणथंभौर बाघ के उद्यान के लिए ही फेमस है। रणथंभौर के बाघों का घर भी कहा जाता है, शेरों का घर कहा जाता है, या लैंड ऑफ टाइगर कहा जाता है, टाइगर कहा जाता है। मतलब हमारे जो कैलाश सांकला थे जोधपुर के, उनको भी टाइगर मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने रणथंभौर या फिर देश के जो टाइगर थे उन्होंने उनको संरक्षण करने का जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो हमारे कैलाश सांकला निभाई थी, इसलिए उनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और उन्होंने 2 किताब भी लिखी थी, टाइगर इन द इंडिया, द रिटर्न ऑफ द टाइगर, ये 2 किताब लिखी थी। रणथंभौर का नाम वर्तमान में अशोक गहलोत ने बदलकर क्या कर दिया है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान रख दिया था। किसने बदला था, तो अशोक गहलोत ने क्या नाम बदला था, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान रखा दिया था। रणथंभौर की T70 नामक वागिन को अशोक गहलोत ने कृष्णा का नाम दिया था। किसको दिया था, T17। T17 नामक वागिन थी, जिसका नाम अशोक गहलोत ने परिवर्तन करके क्या रख दिया था, कृष्णा नाम कर दिया था। उसके बाद रणथंभौर की मछली नामक वागिन को जयपुर के वनवासियों के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार 2009 में दिया गया था, क्योंकि रणथंभौर की जो मछली नामक जो वागिन थी, यहाँ की बहुत ही सुप्रसिद्ध वागिन थी, जिसको लोग देखने के लिए दूर दूर से आते थे। उसमें एक टाइगर था सुल्तान नाम का, वो भी बहुत फेमस था। मछली नामक वागिन में एस नन्नालमंतु नामक टाइगर क्वीन नाम से डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई गई थी। किसके ऊपर बनाई गई थी, रणथंभौर की जो वागिन थी, कौन सी मछली, जिसके ऊपर बनाई गई थी डॉक्यूमेंट्री। किसने बनाई थी, ये MS नल्लामंथु ने बनाई गई थी, टाइगर क्वीन
नाम से किस क्या लिखा, टाइगर क्वीन नाम से लिखा थी, क्या बनाई थी, डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी। इसके बाद रणथंभौर के बारे में अपना है, मछली नामक बैगन को जालरा वाली बैगन के नाम से जाना जाता है। जालरा वाली बैगन क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि जो उसके जो गले में जो खाल होती है वो अधिकांश लटकी होती है, इसलिए जालरा वाली बैगन में कहा जाता है। उसके बाद रणथंभौर की मछली का सुल्तान नाम बाग का गायब हुआ, इस कारण ये चर्चा में रहा था, क्योंकि सुल्तान नाम का भी एक बहुत चर्चित थी, मैंने आपको बता चुका हूँ कि सुल्तान नाम का भी चर्चित बाग था यहाँ पर, जो बहुत ही चर्चित था, जो एक टाइम में जो गायब हो चुका था, इसलिए भी ये बहुत ही चर्चा में रहा था। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर का मोहन नामक बाग मध्य प्रदेश में चला गया है, जिसके कारण ये चर्चा में रहा था। जो रणथंभौर में मोहन नाम का बाग था जो मध्य प्रदेश में चला गया था। अब मध्य प्रदेश और रणथंभौर में जो बाग बढ़ रहे हैं उनके लिए रणथंभौर और मध्य प्रदेश के बीच में कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से क्या होगा कि रणथंभौर का जो टाइगर है, यहाँ पर मध्य प्रदेश को टाइगर है, मध्य प्रदेश के जो टाइगर कुन्नू नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश का है, जो अपने रणथंभौर टाइगर के लिए भी आना जाना, वहाँ पर दोनों में आपस में आना जाना लगा रहेगा, इसलिए दोनों के मध्य जो एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है रणथंभौर टाइगर और मध्य प्रदेश के टाइगरों के लिए। रणथंभौर उसके बाद है रणथंभौर चंबल का, रणथंभौर जो है चंबल व बनास नदियों से घिरा हुआ है, क्योंकि चंबल नदी है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश के सीमा की जो प्राकृतिक सीमा बनाती है, जो वो ये है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो सवाई माधोपुर में, वो सवाई माधोपुर है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर पड़ता है, इसलिए चंबल और बनास और सीप है, वो जो सवाई माधोपुर का एक तहसील है खंडार, और खंडार का एक गांव है पाली है, वहाँ पर चंबल व बनास व सीप जो त्रिवेणी संगम बनाते हैं, जिसको रामेश्वर नाम से जाना जाता है, इसलिए चंबल और बनास से घिरा हुआ है रणथंभौर नेशनल पार्क। उसके बाद जोगी महल भी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में, लेकिन अभी जो वाला बजट आया था 10 जुलाई 2024 को, उसमें हमारा जो वित्त मंत्री थी श्रीमती दिया कुमारी, उन्होंने भी जोगी महल थी वहाँ पर, जोगी महल उनके लिए उन्होंने रोपवे का प्रस्तावना रखी है। वहाँ पर यहाँ पर ही एक त्रिनेत्र गणेश जी का मेला है, जो राजस्थान का, जो भारत का एकमात्र त्रिनेत्र जी गणेश का मेला है। यहाँ पर लोग जो शादी विवाह शुभ अवसर होते हैं वहाँ पर गणेश जी को न्योता देने के लिए जरूर आते हैं। उसके बाद यहाँ पर 6 तालाब हो रहे, तालाब कौन कौन से हैं ये देखना, एक है पदम तालाब, दूसरा है रजवार तालाब, रजवार झील, उसके बाद गिलाई सागर तालाब, उसके बाद मलिक तालाब, उसके बाद मानसरोवर तालाब और लाहपुरा का तालाब, ये 6 तालाब है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। उसके बाद इस अभ्यारण्य में स्थित कुक्कुर घाटी कुत्ते की छतरी, इसमें कुक्कुर घाटी भी है, कुत्ते की छतरी भी है। काला गरुड़ में भगवान राम को सीता हरण की सूचना जो दिया था वो काला गरुड़ ने दी थी, इसलिए काला गरुड़ नाम की भी एक छतरी है। उसके बाद ब्लैक स्टार्क, व्हाइट स्टार्क, काला सफ़ेद सारस, और उसके बाद सीताफल 2 के वृक्ष देखे जा सकते हैं। रणथंभौर बागों में हो रही कमी के लिए मिशन एंटी पोचिंग इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अभियान चलाया गया था। कौन सा चलाया गया था? मिशन एंटी पोचिंग इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाया गया था। उसके बाद रणथंभौर बाघों के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो रणथंभौर में हो रहे टाइगरों की गैर कानूनी शिकार तथा हो रही उसकी तस्करी को रोकने के लिए यहाँ पर एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसका केंद्र स्तर पर अध्यक्ष बीपी सिंह को बनाया गया है तथा राज्य स्तर पर उसका अध्यक्ष सुनीता नारायण को बनाया गया था उस टाइम। यहाँ के प्रमुख आकर्षक जो केंद्र है वो है मगरमच्छ है, रणथंभौर के बाघ है, सांबर है, जंगली सुअर है, चिकारा है, मच्छी खोरा है और काला गरुड़ है। सन 2000 में जब बिल क्लिंटन आए थे तो उन्हें बंगूराम बाघ दिखाया गया था उस टाइम, क्योंकि यहाँ पर एक बंगूराम नाम का भी बाघ प्रसिद्ध है। 28 जुलाई 2008 को देश में प्रथम बाघ विस्थापना की गई थी, टाइगर ट्रांसफर किया गया था। कब गया था? 28 जून 2008 को ये घटना घटित हुई थी, जो बाघ सुल्तान व बाघिन बबली को यहाँ से हेलीकॉप्टर की सहायता से कहाँ पर सरिस्का अभ्यारण्य में छोड़ा गया था। उसके बाद राज्य में काले गरुड़ मात्र इसी अभ्यारण्य में देखने को मिलते हैं। दोस्तों मैं आपको चाहूँ तो मैं किताब या कॉपी ऐसे भी बना सकता हूँ आपको, लेकिन किताब कॉपी से क्या होगा कि इसमें से कुछ टॉपिक वो आपको जितना मिलना चाहिए मीटर उतना मिल नहीं पाएगा, तो इसलिए आपको फिर आपके
जो पेपर आएगा उसमें क्वेश्चन बाहर जाएंगे तो फिर बोलेंगे सर आपने पढ़ाया था लेकिन वो हमारे काम में नहीं है, इसलिए मैं आपको जब किताब से पढ़ा रहा हूँ। कितना हाँ समझाने की बात होगी तो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन कमेंट कर देना सर इसमें किया क्या था, मैं उसको आपको समझा दूंगा। लेकिन लेकिन आपको जो पूरा मैटर मिल जाएगा यहाँ पर ही। उसके बाद यहाँ पर काले बैरंग तो मात्र इसी अभ्यारण्य में देखने को मिलते हैं। रतम और अब तक एलिजाबेथ, राजीव गांधी, अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और नेपाल के नरेश कोनी ज्ञानेंद्र सिंह, भूटान का नरेश जिम्मे गसेसर नामग्याल और बांगचू तथा जिसका और प्रियंका गांधी पर्यटन के लिए आ चुके हैं यहाँ पर। पॉप सिंगर केटी पेरी, कौन थे केटी पेरी, ब्रिटिश हास्य कलाकार रसेल ब्रांड द्वारा 23 अक्टूबर 2010 को यहाँ पर शादी रचाने के कारण यह अभ्यारण्य चर्चा में रहा था। उसके बाद अपना अगला राष्ट्रीय उद्यान आता है, वो आता है केवला राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर है, भरतपुर में। केवला राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1956 में दिया गया था इसको, क्योंकि पहले ये भी एक अभ्यारण्य था जिसको क्या कहते हैं, वो इसको कहा जाता पहले जो घना पक्षी बिहार कहा जाता था, लेकिन इसको फिर इसका नाम परिवर्तन कर दिया, क्या कर दिया था, केवला राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था 1956 में। उसके बाद इसकी अगली विशेषता वो केवला देव को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1981 में दिया गया था। अभ्यारण्य कब बना था, 1956 में, लेकिन 1980 में उसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। केवला देव को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से दिया गया था। उसके बाद अगले विशेषता है केवला देव को 1985 में कहाँ पर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। उसके बाद केवला देव का निर्माण किसने किया था, विशन सिंह के द्वारा स्विट्जरलैंड की झीलों के आधार पर करवाया गया था। केवला देव नाम पर यहाँ पर विश्व केवला देव शिव मंदिर के नाम पर इसका नाम रखा गया था। केवला देव का घना पक्षी अभ्यारण्य तथा पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। उसके बाद केवला देव को एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ का अधिकांश जो पक्षी थे वो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। और यहाँ का जो मुख्य जो आकर्षक केंद्र वो है सारस। इस अभ्यारण्य में अक्टूबर नवंबर के महीने में साइबेरियन सारस प्रजनन के लिए आता है, जिसके वापस जाने का समय मार्च अप्रैल का महीना माना जाता है, क्योंकि उसके बाद गर्मी पड़ जाती है तो फिर उसे वापस निकल जाते हैं। केवला देव उद्यान में राज्य की प्रथम जीव प्रयोगशाला स्थित है। राज्य का दूसरा सर्प उद्यान केवला देव उद्यान में, क्योंकि पहला जो है वो है रामगढ़ बिस्तारी जो सर्प पॉइंट है, या दूसरा जो है वो है सर्प उद्यान केवला देव उद्यान में, जहाँ पर आपको पाइथन पॉइंट दिखेगा। साइबेरियन सारस की यहाँ पर पाई जाने वाली पसंदीदा घास कौन सी, कुट्टू घास है, जबकि अपने रेगिस्तान में पाई जाती है सेवण घास, जो कि इसकी सेवण गोडावण की पसंदीदा है, और जबकि कुट्टू घास है वो किसकी, साइबेरियन सारस की। केवला देव बाणगंगा व गंभीर नदी के संगम पर स्थित है। इस अभ्यारण्य में मोता घास तथा पक्षियों को उलझाकर मारने वाला ऐंचा घास भी प्रसिद्ध है। ऐंचा घास है जिससे क्या पक्षी ऐसी बनावट होती है उनकी, जो उससे क्या पक्षी उलझ जाते हैं उसमें वो मर जाते हैं। और मोता घास को मैंने बता दिया आपको कि मोता घास जो होता है उसकी जड़ों में कुछ गोल गोल सफ़ेद होता है, जो खाने में मीठा लगता है, और जो अधिकांश सुअर को आपने देखा हो खेतों में जो नीचे मुंह मार खाते रहते हैं वो मोता घास की होता है, जिसको अपन साइबेरियन जो इस अभ्यारण्य में पाया जाता है। उसके बाद केवला देव राज्य का प्रथम नम भूमि वेटलैंड स्थल घोषित किया गया है, जबकि दूसरा नाम भूमि में सांबर था। मतलब अब पहले उस टाइम तक एक वेटलैंड था जो केवला देव था, एक सांबर है। उसके अब एक और नया वेटलैंड, जो नया वेटलैंड मतलब नम भूमि, दूसरी सावर झील थी। पहली कौन थी, केवला देव थी, दूसरी कौन थी, सांबर झील थी। केवला देव को अजान बांध यानी भरतपुर में 5 नौ बांध करौली से जल की उपलब्धता होती है। इस उद्यान में लाल गर्दन वाला तोता देखा जा सकता है। अगला है अपने इस उद्यान में लाल गर्दन वाला तोता देखा जा सकता है। इस उद्यान में पाइथन पॉइंट्स पर अजगर देखे जा सकते हैं। इस अभ्यारण्य में स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित है। इस अभ्यारण्य में चौकोर पक्षी या चकवा पक्षी देखा जाता है। इसके चकवा पक्षी के लिए कहावत है कि ये कभी भी पानी नहीं पीता नीचे से, या हमेशा जब बरसात होती है उसका पानी ही पीता है। ये कहावत इसके बारे में। उसके बाद है बार हेडेड ग्रीज पक्षी यानी रोजी फिस्टर, चिल्लाने वाले पक्षी, जिसको वाल्मीकि द्वारा बनाया गया चकवा चकवी कहा गया था। ये अजान बांध बनाया हुआ है यहाँ पर, जो केवला देव का जीवन रेखा कहा जाता है। गोवर्धन नहर आगरा नहर की वितरिका से निकाली गई है, जो अजान बांध को भरा जाना प्रस्तावित है।
उसके बाद आता है अपना दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कोटा, झालावाड़, बूंदी, चित्तौड़गढ़। इस अभ्यारण्य को दर्रा का अभ्यारण्य को दर्जा 1955 में दिया गया था अभ्यारण्य का। तो दर्रा को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था 9 जनवरी 2012 को। दर्रा के बाघ परियोजना की शुरुआत 2013 में की गई थी। अशोक गहलोत ने 2030 में अभ्यारण्य का नाम बदलकर क्या रख दिया? राजीव गांधी अभ्यारण्य रख दिया गया था। और वसुंधरा राजे जो अपने पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है, उन्होंने 2006 में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया था? मुकुंद राज रख दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर गावरण तोते प्रसिद्ध हैं। यहाँ के गावरण तोते हीरामन तोते भी कहा जाता है, जिसको हिंदुओं का आकाश लोचन तथा दूपिया तोता के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद गावरण तोते का वैज्ञानिक नाम क्या है? अलेक्जेंड्रिया पैराकीट। या इसका वैज्ञानिक नाम याद कर लेना, क्योंकि अब जो राजस्थान जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो गावरण तोता या गोडावणी या फिर खेजड़ी या फिर रोहिड़ा ऐसे नहीं पूछा जाता, बल्कि उनका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है। क्योंकि इनको सब पता है हिंदी नाम सब में रटे हुए, तो वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है। तो वैज्ञानिक नाम ध्यान रखना इनका। गावरण तोता का नाम है अलेक्जेंड्रिया पैराकीट। इस उद्यान में आंवला मिणी का महल है, जिसे हाडोती का ताजमहल कहा जाता है। उसके बाद राज्य में सर्वाधिक जीव इस उद्यान में देखे जा सकते हैं। इस अभ्यारण्य में आदि मानव के शेर चित्र मिले हैं। इस उद्यान में गागरोन का किला, रावटा महल, भीम चवरी, बांडोली का शिव मंदिर स्थित है। बांडोली का शिव मंदिर हूण शासक तोरणबल द्वारा निर्मित राज्य का एकमात्र गुप्तकालीन मंदिर है। ये तो देख दोस्तों, आज जहाँ तक जो अपना जो राजस्थान के अभ्यारण्य वो राष्ट्रीय उद्यान थे वो समाप्त हो चुके हैं। और यदि आप इसको अगर 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देखना, वो 2-3 बार में आपको समझ आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। और जो याद नहीं होता वो आप मेरे से कमेंट करके पूछ लेना। और जिसको हमारी ये वीडियो जब पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, तो मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ ताकि आपका यहाँ से कोई भी एक पॉइंट नहीं छूटे और आप जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले उसको आप अच्छी तरह से अटेंड कर पाए। तो आपको आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और सबको कमेंट जरूर करना कि आपको अच्छा लगा तरीका है पढ़ाने का या नहीं लगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद।